का व्यक्ति इस दुनिया में अगर कामयाब है तो आप और हमने बहाना बनाया है। नमस्कार, मैं संजय प्रसाद, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मिरर। मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ वापी विस्तार में वीआई हॉल में। आपको बता दूं कि हर्षवर्धन जैन का नाम आप सभी ने सुना होगा और अक्सर आपने भी उनके वीडियोस देखे होंगे, क्योंकि वो मोटिवेशनल करते हैं लोगों को और बहुत ही अच्छे स्पीकर है। मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है मैनेजमेंट गुरु द्वारा और CNR के द्वारा किया गया है यहाँ पे आयोजन। देखिए यहाँ के आयोजन करता जो यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं किस तरह उनका आयोजन है और क्या है। साधारण बनकर दुनिया के 4% लोगों में आ सकता है, उसे बहानों के टापू से बाहर आना होगा। इस धरती पे वही व्यक्ति 4% में आया है जो बहाने बनाना बंद कर देता है, वो ही आया है। तो हम बहाने नहीं बनाते। आप कैसे कह सकते हैं हम बहाने? आपकी मार्कशीट नहीं चलती भाई, आपकी अपनी मार्कशीट नहीं चलती। आप बहाने बनाते हैं कि नहीं बनाते ये आपको कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि जब हमारी व्याकरण अच्छी हो जाती है, हमारी ग्रामर अच्छी हो जाती है, तो हम और अच्छे तरीके से बहाना बनाते हैं। आप अपनी जिंदगी में जहां भी पहुंचने वाले थे, अगर वहां नहीं पहुंचे तो अब आपसे जो पूछा जाता है क्यों नहीं पहुंचा, तो जो आप सुंदर सुंदर शब्दों में व्याख्या करते हैं ना, मेरे पास ऐसी बकवास बंद। आज के बाद बकवास बंद। मैं करोड़पति बनना चाहता था, मैं नहीं बना, उसकी वजह ये बकवास बंद। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं हम बहाने बनाते हैं? मैं कैसे कह सकता हूं? इसका मेरे पास सबूत है। जब आपसे बदतर हालात वाला कोई इंसान आपसे ज्यादा कामयाब इस दुनिया में मिलता है, तो प्रकृति चीख चीख के कहती है आपने बहाना बनाया था। आप कहते हैं मेरे पास रिसोर्सेज होते तो मैं तूफान खड़ा कर देता। तो वो कैसे कामयाब हुए जिनके दोनों टांगे नहीं हैं? आप कहते हैं मुझे बोलना आता तो मैं कामयाब हो जाता, फिर वो कैसे हुए जो गूंगे हैं? आप कहते हैं मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करते तो मैं अमीर और कामयाब बन जाता। अरे तो वो कैसे हुए जिनके का व्यक्ति इस दुनिया में अगर कामयाब है तो आप और हमने बहाना बनाया है। अब तक आपने उसे मजबूत कारण समझ रखा हो तो यह आपकी फॉल्ट है, लेकिन आप और हम जिस दिन बहाना बंद कर देंगे बनाना, उस दिन जिंदगी रॉकेट की तरह ऊपर जाने वाली है। आपको बहाना बनाना बंद करना होगा। कैसे बहाने? अच्छे शब्दों में बहाने बनाते हैं हम, अच्छी लाइनें बोलते हैं। तो आज हर्षवर्धन जैन जी यहाँ पे आए हुए, किस तरह रहा और पहली बार यहाँ वापी बुलाया, किस तरह ऑर्गेनाइज किया गया है पूरा कार्यक्रम का? जैसे आपको पता है कि ये पूरा इवेंट मैनेजमेंट गुरु एंड CNR ने ऑर्गेनाइज किया है। हमारा थॉट ही यही था कि हम वापी के बिजनेसमैन को ऐसे नॉलेज दे जो कि अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचा है। इसीलिए हमने पहली बार आज वापी में इतने सालों से बिजनेस सब लोग कर रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसे बड़े ट्रेनर जो हर्षवर्धन जैन, उनको हमने यहाँ पे इन्वाइट किया है कि उनका नॉलेज यहाँ के बिजनेसमैन को मिले। क्या रहा, कितने लोग आए हुए अभी तक? यहाँ पे 700 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और 650 लोग अभी हॉल में बैठे हुए हैं। सब जो मकसद है वो यही है कि जो आज अपने जीवन में सफलता पाना चाहता है और वो सफल होने के लिए सीखना का महत्व समझता है, उन लोगों को यहाँ पे ये मौका मिले। और अपने भारत के देश में आज बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो ज्ञान को इस तरह से शेयर कर रहे हैं, और उसमें से बहुत ही जाने माने हर्षवर्धन जी को हमने यहाँ पे आज बुलाया है। पर्पज़ ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच पाए और बहुत अच्छा सहयोग मिला है वापी। ये कोई भी कार्य करने के लिए आपको सहयोग और सहकार बहुत ज़रूरी है और आवश्यक है। और उसमें वापी में हमने जैसे ही ये सोचा ऑर्गेनाइज करना, तो हमें सबसे जो पहला सपोर्ट जिसका मिला वो यहाँ की लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, वो है टर्निंग पॉइंट का। तो जय आप बताइए और कौन कौन है जो जिन्होंने हमें सपोर्ट नहीं, डेफिनेटली टर्निंग पॉइंट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। और उसके साथ में आप जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं, फंडिंग पार्ट है, क्लाइट है, वेबलेटिक है, MA मिलेनियम एकेडमी है जो ओनली स्टॉक मार्केट का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देती है, या तो इसको वापी स्टार्टअप है, सिल्वर लीफ है, स्टार्ट सीखना है, एंड IS2 है, गोल्डन कैश है, ट्रेनिंग एसोसिएशन इंडिया है।
ये बहुत सारे लोगों ने एंड ये तो डायरेक्ट है, बहुत सारे लोगों ने इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे बड़े इवेंट करने के लिए। थैंक यू। तैयार हैं? क्या आप दुनिया के 4% लोगों में आने के लिए तैयार है? बस ये जोश बनाए रखना, ये पेट मैं आपको 20 के 20 में ले जाने के लिए आया हूं। मैं आपको दुनिया के जो 20% है उनके 20% में ले जाने के लिए डाकिया बन के आया हूं। 20% शराबी पी गए। मैं इधर रेस्ट इसलिए लेता हूं आके, क्योंकि मैं कई बार चंडीगढ़ में देखा, गुवाहाटी में देखा, कई बार इस जगह कहते हाँ साहब हमारी बात तो आपने अब की है, इससे पहले तो हमारी बात थी नहीं। हालांकि गुजरात में इस बात पर रुकने की बात नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि ये आपके जीवन में रहेगी तो कामयाबी साथ नहीं रहेगी, और ये नहीं रही तो कामयाबी को चरणों में आके लौटना पड़ेगा। इसलिए इससे दूर रहिएगा। यहाँ 80-20 मत अप्लाई करिएगा, यहाँ तो 100% इससे बाहर रहिएगा, तभी जीवन में कामयाबी मिल सकती है। 80% टाइम हम अपने 20% कपड़े पहनते हैं। आप देख लो, जब भी कोई खास फंक्शन होता है तो आप ऐसे ब्रह्मास्त्र की तरह अपनी साड़ी अपने 80% टाइम 20% कपड़े पहनते हैं। 80% ट्रैफिक दुनिया की 20% सड़कों पे है। 80% डिवोर्स 20% शादीशुदा लोगों की वजह से हुए हैं धरती पे। 80% दुर्घटनाएं 20% ड्राइवर्स की वजह से, 80% क्राइम 20% क्रिमिनल्स की वजह से, 80% रिजल्ट मिलते हैं लाइफ में 20% सही एक्शन लेने पे। तो क्या आप अपनी जिंदगी के बेस्ट 20% सही एक्शन लेने के लिए तैयार हैं?